आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैट्रिक में। और आज मैं लेके आया हूँ यूपीएसआई और सीबीटी 2 के लिए मॉक टेस्ट फिर से मैथ का। तो आ जाइए, शुरू हो जाइए फटाफट के अंदाज में। ये देखिए ज़रा, पहला सवाल देखो ज़रा, बहुत ही आसानी से। 500 मीटर और 750 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें हैं जो समान दिशा में चल रही हैं। समान दिशा का मतलब समझे? देखो इधर, मतलब एक ही दिशा में चल रही हैं, समझे? और कहता है एक ट्रेन की गति कितनी है, 60 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरी ट्रेन की गति है 75 किलोमीटर पर घंटा। तो धीमी ट्रेन को पार करने के लिए तेज ट्रेन का समय क्या होगा यदि वे समान दिशा में आगे बढ़ रही हैं, समझे? अरे भाई, ये 60 वाली जो ट्रेन है ना, ये जा रही है आगे आगे, और 75 वाली ट्रेन ना पीछे से छोड़ी गई। तो कहता है धीमी ट्रेन को पार करने में लिया गया समय बता दो जरा हमको। तो एक बात याद रखना, जब समय निकालना हो ना तो चाल बराबर होता है ना दूरी बटे समय। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है? अरे देखो, अरे समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ये बात पता है तुम लोगों को? तो अब एक बात बताओ, दूरी कितनी है? दूरी मतलब समझे? अरे जो एक 60 वाली ट्रेन है ना, 60 की स्पीड से जो जा रही है उसकी लंबाई, और जो 75 की स्पीड से ट्रेन जा रही है उसकी लंबाई, यानी वो 75 वाली ट्रेन ना पहले तो उस ट्रेन की लंबाई को पार करेगी जो जा रही है 60 की स्पीड से, फिर अपनी लंबाई को पार करेगी, समझे? यानी दोनों की लंबाई को पार करना होगा उसको क्रॉस करने के लिए। तो भैया देखो ना, पहले ट्रेन की लंबाई है 500 मीटर और दूसरे वाले की 750 मीटर। तो टोटल लंबाई कितनी है? 7 5 12, 1250, ठीक है? टोटल लंबाई कितनी है? 1250 मीटर। ये बात पता चली आपको? अरे समय निकालना है ना, देखो ना इधर, समय निकालना है तो टोटल लंबाई 1250 मीटर, और स्पीड कितनी है ये तो देखो। एक की है 60 और एक की है 75। तो एक बात याद रखना, एक ही दिशा में जा रही है ना, तो जब एक ही दिशा में चलें तो स्पीड हमेशा घटेगी, और विपरीत दिशा में चले ना तो स्पीड हमेशा जुड़ेगी। तो ये एक ही दिशा में जा रही हैं तो स्पीड हमेशा घटा के, अरे 75 में से 60 घटा लो, किलोमीटर पर घंटा में है ना, तो इसको वैसे ही लिख दो, ये है मीटर में 1250, और नीचे 75 में 60 गया, कितना आ गया? 15 किलोमीटर पर घंटा। यह है किलोमीटर पर घंटा में, ये बात पता हो गई? यह है किलोमीटर पर घंटा में, ऊपर वाला है मीटर में, समझे? ऊपर वाला है 1250 मीटर में और नीचे वाला है किलोमीटर पर घंटा में। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, और मीटर पर सेकंड में करने का मतलब पता है क्या? देखो इधर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है 5/18 और एक होता है 18/5। तो जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना हो ना तो 5/18 से गुणा करेंगे, और जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना हो ना तो 18/5 में गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे, समझे? तो ये है आपकी बड़ी यूनिट। ये 15 किलोमीटर पर घंटा में था ना, तो यह है बड़ी यूनिट, और हमें जाना है छोटी यूनिट में, तो 5/18 से करेंगे ना गुणा, कर दिया 5/18 से। अब ये चेंज हो गया मीटर पर सेकंड में, तो अब क्या होगा? 1250, वैसे ही ये 18 चला जाएगा ऊपर, और नीचे कितना बचा? 15 × 5 यानी 75। अब काटो 75 से 120 को, तो कितने बार में कटेगा? अरे 5 से काट लो पहले, 25 से काट लो, 25 × 3 = 75, और 25 × 5 = 125, 50 बार में, और 3 से 18 को काटो, 3 × 6 = 18, 6 बार में। 50 छक्का कितना हो गया? 50 छक्का 300, 300 सेकंड आ गया, समय निकाला था ना, तो 300 सेकंड आ गया। देखो जरा किस ऑप्शन में है, ये रहा 300 सेकंड, बाकी का सारा डाटा गलत है। आई बात है समझ में? अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहाँ गया? अरे ये रहा अगला सवाल। कहता है 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 2:1। दूध पानी कितना है रे बाबू? 2:1 के रेशियो में। टोटल मिश्रण कितना है? 60। और अपने हिसाब से टोटल कितना है? अरे दूध 2 पानी 1, तो टोटल हुआ ना 3। अब इसमें निकालना है हमको दूध, तो दूध वाले से कर देंगे गुणा, तो 3 से 60 को काटो 20 बार में, और 20 × 2 हो गया ना 40। तो दूध कितना हो गया? दूध हो गया ना 40 लीटर। तो अब एक बात बताओ, दूध है 40 और टोटल मिश्रण था ना 60, तो पानी कितना बचा? 20 बचा कि नहीं बचा? ये हो गया दूध बटा पानी। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है।
कहता है कि दूध और पानी के अनुपात को 1:2 के बदलने के लिए किस मात्रा में पानी मिलाना जाना चाहिए। तो पानी मिलाने की बात कर रहा है ना, तो दूध तो नहीं मिलाओगे, तो पानी मिलाने की बात कर रहा है ना। तो अब एक बात बताओ, ये है पानी, तो पानी में हमने मान लिया x पानी मिला देंगे तो इनका रेशियो हो जाएगा दूध और पानी का 1:2। ये बात समझ में आ गई। अरे पानी मिलाया था तो पानी में ही x मिलाया और रेशियो हो गया 1/2। अब करा लो गुणा इसका, तो 20 + x = 40 दूनी 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 में 20 गया 60। देखो जरा किस ऑप्शन में है। हाँ, ये रहा 60 लीटर, बाकी का सारा डाटा गलत है। आई बात समझ में। हाँ, ये वो बैच नहीं चल रहा कि एक एक बताएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और हाँ समझाने का पूरा प्रयास भी करेंगे, घबराइएगा नहीं। अब देखो अगला सवाल पे, अगला सवाल क्या कहता है। कहता है अमित ने साहूकार से 8,000 रुपया का उधार साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए लिया जितनी ब्याज की दर है। तो यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 रुपये का भुगतान किया हो तो ब्याज दर क्या है। ये बात समझ में आई। 8,000 रुपये का उधार लिया साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए जितनी ब्याज की दर थी। तो ब्याज की दर भी हमने क्या मानी, x%, और समय भी मान लिया हमने कि x वर्ष के लिए लिया होगा। इतनी बात समझ में आ गई। और मूलधन है 8,000, मूलधन कितना है 8,000, और ब्याज दिया है 2,000 का। तो SI बराबर होता है ना R × T%। अरे भैया बताया है ना सिंपल इंटरेस्ट, SI बराबर होता है R × T%, वो भी किसका, मूलधन का। तो SI कितना है, ब्याज 2,000 रुपया है ना, 2,000 रुपया, और मूलधन कितना है 8,000, और R × T%, R भी x T भी x, यानी x²%। ये बात समझ में आई। 2,000 से 8,000 को काट दिया ना 4 बार में, इधर बचा 1 बराबर कितना हो गया, 4 × x²%। अरे 1 बराबर हो गया ना 4 × x²%। तो x² बराबर कितना हुआ, 1/4। अब x² बराबर क्या होगा, परसेंट का मतलब बट्टा में 100, ये वाला 100 ऊपर जाएगा, 100/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 किसका वर्ग है रे, 10 का, और 4 किसका है, 2 का। तो 2 से 10 कट गया ना, तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया ना। तो यही हो गया, 5 वर्ष के लिए लिया होगा, वो भी 5% पे लिया होगा। आई बात समझ में। देखो जरा किस ऑप्शन में है। ये रहा 5%, कहाँ गया, ये रहा 5%, ये देखिएगा, ये रहा 5%, बाकी का सारा डाटा गलत है। आ गई बात है समझ में। हाँ, इतनी ही स्पीड से करेंगे। देखिए अगला सवाल बिल्कुल मॉक की तरीके करना है। ये देखिए, कही था त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR, यानी 2 त्रिभुज हैं, समझना बात को, एक ये है एक ये है। तो ये हो गया ABC और ये हो गया PQR। अब समझना, जो जो कहेगा वही काम करेगा। कहता है AB 10 सेंटीमीटर है, हो गया। फिर कहता है BC 4 सेंटीमीटर है, हो गया। कहता है PQ 6 सेंटीमीटर है, अरे हो गया। तो कहता है तो QR BC का कितना प्रतिशत है, क्या कहता है, QR BC का कितना प्रतिशत है। तो एक बात देखना, AB 10 दे दिया है, ये देखो AB 10 दे दिया, BC 4 दे दिया, और PQ दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर ना, तो रख दिया 6। तो अब एक बात बताओ, ये 10 है ये 6 है, तो ये कितने गुना है इसका। अरे भाई 6/10 गुना है ना, यानी 2 3 6 3/5 गुना, ये है ना 3/5 गुना। तो ये वाली भुजा भी हो जाएगी 3/5 गुना, यानी ये 4 है ना, तो 4 × 3/5 गुना ये वाली भी भुजा हो गई, यानी कि QR कितना हो गया, 12/5। नहीं बात आई समझ में। देखो AB 10 सेंटीमीटर और PQ है 6 सेंटीमीटर, तो हमें अब कंपेयर करना है कि ये वाली जो भुजा है ना, इसका कितना गुना है। तो एक बात देखो, दिखाते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, देखिएगा ज़रा। अरे ये था 10 था ना, उधर है 6, तो रेशियो 1 की वैल्यू कितनी आई, 6/10 आई ना, तो 3/5, यानी हुआ ना 3/5 गुना। तो सारी भुजा इसकी 3/5 गुना हो जाएंगी। बस इतनी सी बात समझ पाए आप लोग। बस उसी तर्ज पे होगा सवाल, ये देखो कैसे होगा। ये हो गया ना टोटल, ये वाली QR भुजा हो गई 12/5 गुना। तो कहा है QR BC का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में पूछा है, अरे QR के बारे में पूछा है। तो ये है ना QR, ये है ना QR, ये कितना 12/5। तो देखो कैसे होगा सवाल, ये QR है 12/5 और BC कितना था, BC कितना था,
BC था तुम्हारा कितना 4 सेंटीमीटर ना, BC कितना था 4 सेंटीमीटर। तो बट्टा में लिखेंगे ना 4 को, तो इसी के साथ लिख दें और परसेंटेज के लिए 100% से गुणा, तो 5 चौको 20, 5 100% और 12 गुणे 5 कितना हो गया 60% हो गया ना। देखो जरा किस ऑप्शन में है, देखो जरा 60% किस ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन, बाकी का सारा डाटा गलत है। आई बात तो समझ में। चले अगले सवाल पे। हाँ, ये रहा अगला सवाल। कहता है पीटर ने 25,000 रुपये का निवेश करके एक खुदरा व्यवसाय शुरू किया है। अरे खुदरा व्यवसाय का मतलब नहीं समझे तो ना समझो, ये समझो कि कोई व्यवसाय शुरू किया है उसने 25,000 रुपया में, समझे। और 8 महीने बाद सैम आया, इसका एक कोई दोस्त था, वो 30,000 रुपया लेके आया है और व्यवसाय में शामिल हो गया। तो कहता है 2 वर्ष बाद उन्होंने 18,000 रुपये का लाभ कमाया है। तो लाभ में पीटर की हिस्सेदारी बता दो जरा कि उसे कितना हिस्सा मिलेगा। देखो कितनी आसानी से करोगे। पीटर, पी से पीटर, समझना बात को, पी को यहाँ पे नहीं, पी को लाएंगे इस जगह पे। पी से पीटर और यस से सैम, ये बात समझ में आई कि पी से पीटर और यस से सैम। अब देखो पीटर लाया कितना 25,000 रुपया, कितना लेके आया 25,000 रुपया लेके आया, एक खुदरा व्यवसाय शुरू किया। और फिर सैम लाया है कितना 30,000, सैम लाया 30,000। तो हुआ क्या 8 महीने बाद सैम 30,000 रुपया लेके आया ना। ये देखो कहाँ है 8 महीने बाद, कहाँ गया। अरे ये 8 महीने बाद सैम 30,000 रुपये की पूंजी के साथ शामिल हुआ। तो 2 वर्ष बाद। तो एक बात बताओ, ये जो बेचारा पीटर था ना, इसने 25,000 रुपया लगाया है शुरुआत से, वो भी पूरे 2 साल के लिए। तो 2 साल में कितने महीने होते हैं 24 महीने होते हैं कि नहीं। इसने अपना पैसा लगाया है पूरे 2 साल के लिए, यानी 24 महीने के लिए। और जो ये सैम बंदा था ना, ये सैम, ये था हरामखोर, पैसा नहीं था इसके पास। ये आया 8 महीने बाद, 8 महीने बाद आया, वो भी इससे पीटर से ज़्यादा रुपया लेके आया है 30,000। 8 महीने बाद आया ना, तो टोटल व्यवसाय 24 महीने का, ये आया 8 महीने बाद। तो इसने व्यवसाय में रुपया कितना महीने के लिए लगा दिया, ये तो बता दो हमको। अरे 2 साल में हुए 24 महीने और आया 8 महीने बाद, तो 16 महीने के लिए ही तो लगाया होगा। हाँ, इसने लगाया 24 महीने के लिए और इसने लगाया 16 महीने के लिए, इतनी सी बात है। अब बस इसी रेशियो में बट जाएगा इनका प्रॉफिट। पता है क्यों, पता है क्यों। अरे लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। लिखो जरा, ये फार्मूला लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। अरे लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय, ठीक है। लाभ जो होगा वो पूंजी गुणा समय के बराबर होगा। तो अब हमको चाहिए लाभ में बांटना था, तो देखो ना भाई वही काम किया। ये है पूंजी, अरे पी से पीटर की पूंजी और यस से सैम की पूंजी, और पी से पीटर का समय और यस से सैम का समय। हो गया ना पूंजी गुणा समय, हो गया ना प्रॉफिट का रेशियो। आ गई ये बात समझ में। अब इसको हटा दें, किसी को कोई दिक्कत है। अब ये है रेशियो में, तो काट लो ना इसको। अरे 3 0 से 3 0 साफ हो गए। ये 4 छंग 24 और 4 चौको 16, 4 बार में कट गया ना। 6 पंचे 30, ये 5 बार में कट गया, कट गया ना 5 बार में। तो कितना हो गया, अरे 5 बार में ये कट गया और इधर कितना बचा 25, 5 चौको 20, यानी 25 रेशियो 20। कैसे भैया, ये वाला 4 भी तो 5 में गुणा होगा, 25 रेशियो 20। अब 5 से काटो इसको, 5 25 और 5 चौको 20, यानी 5 रेशियो 4 के रेशियो में बटेगा इसका लाभ। किसके रेशियो में, पीटर और सैम का लाभ का रेशियो कितना आया, अरे 5 रेशियो 4 आया ना। 25 रेशियो 20 आया था, 5 के पहाड़े से काट दिया, ठीक है। तो टोटल लाभ कितना हुआ रे, रेशियो में हुआ 9 और रियल में क्वेश्चन कहता है 18,000 का लाभ हुआ है। तो 9 से 18 को काटो, रेशियो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2,000। क्वेश्चन में पूछा है क्या, कहता है पीटर का हिस्सा बता दो जरा। पीटर को मिला है रेशियो में 5 और रेशियो 1 की वैल्यू है 2,000। तो पीटर का हिस्सा कितना हो गया, अरे 2,000 गुणे 5 हो गया ना, 2 पंचे 10,000। आई बात तो समझ में। इतनी तेज, इतनी ही तेज बनाओगे आप लोग। देखो जरा किस ऑप्शन में है, ये रहा 10,000 रुपया, बाकी का सारा डाटा गलत है। आ गई बात तो समझ में। चलें अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल क्या कहता है, इतनी ही तेज सब लोग बनाओगे। कहता है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो CP बराबर 18 वस्तु, 18 वस्तु और SP बराबर 15 वस्तु। वस्तु है दोनों, वस्तु है दोनों। हाँ, तो अब बताओ, जितने रुपया में 18 वस्तु खरीदा है ना, उतने ही रुपया में 15 वस्तु बेच दिया, तो कितनी वस्तु बचाई अपने पास, ये तो बताओ हमको।
अरे जितने रुपया में 18 वस्तु खरीदा है ना, उतने ही रुपया में 15 वस्तु बेच दिया, तो 3 वस्तु बचा ली ना अपने पास। हाँ, और किस पे निकलेगा, सीपी पे कि एसपी पे? अरे हमने प्रॉफिट एंड लॉस की अपनी लास्ट क्लास में बताया है कि जब वस्तु का केस हो ना तो हमेशा निकलेगा एसपी पे। नहीं देखा है ना तो जाके देखिएगा, जाके हमेशा निकलेगा एसपी पे। एसपी है 15 और परसेंटेज के लिए 100% से गुणा, तो 5 3 15 और 5 से काटो 100 को 20 बार में, 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया, 20% का लाभ आ गया ना इसको। ये रहा ऑप्शन में, बाकी सारा डाटा गलत है। आई बात है समझ में? उसको लाभ कितने का हुआ, लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ उसको 20% का। आ गई बात समझ में? चले अगले सवाल पे, देखो अगला क्या कहता है। ये रहा अगला सवाल, कहता है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक बता दो जरा। तो बताओ हमको बहुलक। तो एक बात, इस तरह से बहुलक निकालना तो आपको आता होगा, ज़रा समझिएगा बात को कि 1 लिखा है, 2 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 3 लिखा है, फिर 3 लिखा है, बहुलक बता दो। तो जो ज़्यादा बार आया वो हो गया ना बहुलक। अरे बहू से बहुलक, ससुर बहू वाला नहीं, बहू से बहुलक, यानी जो बहुत बार आया तो 3 आया ना बहुत बार, तो 3 हो गया बहुलक। ऐसे तो आपको आता होगा, हमें पता है कि ये बिल्कुल आता होगा आपको, लेकिन अब इस सवाल को देखिएगा। ये जो x ऊपर लिखा है ना, इसका मतलब है ये संख्या लिखी है, और जो ये fx है ना, इसका मतलब है कि ये कितनी बार आया, समझे? यानी x जो ये संख्या है 32, ये आया है fx 8 बार, 32 आया है 8 बार, 14 आया है 4 बार। तो बहुलक निकालने के लिए पकड़ो ना कौन ज़्यादा बार आया, तो नीचे की संख्या सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? अरे ये रहा 16। इसके ऊपर कौन सा है? 7, यानी 7 आया है 16 बार। 7 कितने बार आया है? 16 बार। तो बहुलक कौन सा होगा? 16 होगा क्या? अरे 16 नहीं होगा, ये तो इसकी पुनरावृत्ति है कि 7 16 बार आया है, यानी 16 बार ये रिपीट हुआ है 7। तो बहुलक क्या होगा? ये होगा 7। किस ऑप्शन में है? ये रहा ऑप्शन, बाकी का सारा डाटा गलत है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? चलें अगले सवाल पे, देखो अगला सवाल क्या कहता है। इतनी ही तेज हर विद्यार्थी बनाएगा, इतनी ही तेज हर विद्यार्थी बनाएगा। देखो कहता है एक विशिष्ट कूट भाषा में, रीजनिंग का सवाल है, जरा सा बताइएगा हमको कौन सा रूम के लिए कूट है। ये देखिए क्या पूछा है, रूम के लिए बता दो। तो रूम के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ये 3 स्टेटमेंट लिखे हैं ना, तो पहले तो ये पता करो कि रूम किस स्टेटमेंट में। अरे इसमें है, नहीं है, इसमें देखो, इसमें है, इसमें भी नहीं है, किसमें है? इसमें। रूम मून सन, तो क्या है? पोरोसो, समझे? तो अब बताओ रूम इसमें है और मून सन किस में है? अच्छा ये ऊपर वाले में है, ठीक है। तो मून सन देखो जरा, मून सन रोपोको, और इसमें क्या है? रोमन सन में पोरोसो। तो कॉमन क्या है? पीओ कॉमन है, बात को समझना जरा। पीओ कॉमन है, आरओ कॉमन है, क्या कॉमन नहीं है? केओ। और इसमें जेली, तो जेली का हो गया केओ, समझे? और बचा किस? या रूम का हो गया आपका यस ओ, रूम का क्या हो गया? यस ओ। कोड भाषा रूम की क्या हो गई? यस ओ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? कहता है देखो ऑप्शन, कहता है केवल 1 और 2 पर्याप्त हैं। तो दूसरे वाले को हमने छुआ नहीं? छुआ। किसको छुआ है? पहले वाले से और तीसरे वाले से तुलना करके निकाला है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? केवल फर्स्ट और तीसरा पर्याप्त है, बाकी सारा का सारा डाटा गलत है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो अगर मज़ा आया है ना, और मज़ा आया है ना आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इन 10 सवालों में आपने कितने सवाल सही किए थे, बिल्कुल बताइएगा। और भी ऐसे आगे मॉक टेस्ट देने के लिए ना चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाइएगा।